सा वो रिलैक्स दे देता हूँ। क्योंकि अब कहोगे कि चूना कहाँ से लाए, चूना तो अब खरीदेंगे नहीं तो घर पे बनेगा नहीं, तो 3 चीज ब्रैकेट में लिख लो कि ये 3 चीज अंडरस्टूड है, चूना, हींग और तीसरा क्या बताया, लोहा। अरे भाई खुरपी बनाना है तो लोहा तो खरीदना ही पड़ेगा, कुदाल लेना है तो लोहा खरीदना ही पड़ेगा, तो 3 चीज छोड़ के बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना। तीसरी लाइन लिखिए, एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती हो सकती है। बताते जाइएगा, थोड़ा मेरी गणित कमजोर है। तीसरा पॉइंट बोल दिया, बताते जाइएगा, अगला पॉइंट पढ़ाते जाइएगा। चौथा पॉइंट, मेड़ पर फसलों को लगाना है, नाली में सिंचाई करना है। शर्त नंबर 4, मेड़ पर फसलों को लगाना है, नाली में सिंचाई करना है। खाली पड़ी हुई जमीन पर, अगला अगर तेज रहेंगे तो बोल दीजिएगा, धीमा हो जाऊंगा। खाली पड़ी हुई जमीन पर यानी प्राकृतिक खेती में जो फसल आपने लगाया है, बीच में जो भी जमीन पड़ी है उस पर मल्चिंग बिछाना है। मल्चिंग लिख दीजिए। अभी बता दूंगा मल्चिंग माने क्या। खरपतवार बिछाने को मल्चिंग 3 प्रकार से होता है, अभी मैं डिफाइन करूंगा। अभी मल्चिंग लिख लीजिए आप। जैसे मान लिया कि बीच केला लगा है या गन्ना लगा है, तो बीच में जो खाली जगह है उस पे आप जो खरपतवार बिछा देंगे उसे मल्चिंग कहते हैं। अभी मल्चिंग को और क्लियर कर दूंगा आज के बाद, जिससे कि आपको फिर प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग लेने की जरूरत न रह जाए। अपने घर का ही बीज बोना है, यानी अपने आसपास का, घर मींस हर गांव का आसपास का देसी बीज ही बोना है। यानी कि दुकान से बीज खरीद कर नहीं लाना है। कुछ भी नहीं खरीदना तो दुकान से बीज भी नहीं ला सकते। आपको फसल 1:2, 1:2 के अनुपात में एक बीज पत्री के साथ 2 बीज पत्री की मिलवा खेती करना है। 1:2, या छोड़िए आप लिखिए मिलवा खेती करना है। एक बीज पत्री के साथ 2 बीज पत्री की मिलवा खेती करना, यानी एक खेत में केवल धान या केवल गेहूं नहीं बोना है। जैसे अगर कोई किसान कह रहा है कि मैंने गेहूं बो रखा है प्राकृतिक खेती विधि से, तो या तो फिर वो 8 साल 7 साल उसमें जैविक कार्बन 2% के ऊपर आ गया है, तब तो मैं मान लूंगा, अन्यथा ये बीज बोएगा तो उसके कुछ नहीं पैदा होगा।